अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सिंध एकेडमी बदीन और हम स्टडी कर रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इस वीडियो में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या होती है, कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, और इसकी कंप्लीट डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये टर्म निकला है मेंसिम से। मेंसिम मीन्स अ मंथ, एक मंथ, क्योंकि ये जो साइकिल है वो एक मंथ में कंप्लीट होती है। अब एक मंथ मीन्स के अबाउट 28 डेज में ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब कुछ फीमेल्स में कुछ दिन, एक दो दिन ज़्यादा लग जाते हैं, कुछ में एक दो दिन कम हो जाते हैं, और फिर अलग अलग जो है वो डिजीज़ और डिस्टर्बेंस की वजह से भी इसमें जो है वेरिएशंस आ जाती हैं। अगर एक नॉर्मल हेल्दी वमेन है और उसका सिस्टम मतलब जितने भी ये फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही है तो फिर उसमें 28 डेज में ये जो साइकिल है वो हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए इसको मेंसम अ मंथ कहा गया। अब इसमें दो तरह की चेंजेस हो रही होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एक हो रही होती है ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस यानी कि ओवरी में चेंजेस हो रही होती हैं। ओवरी में फॉलिकल मैच्योर हो रहे होते हैं, फॉलिकल में से फिर एक ग्रेफिन फॉलिकल बनता है और फिर उसमें से एग बनता है। तो ये चेंजेस एक तो जो है वो ओवरी में हो रही होती हैं, जो कि सारी हम देखेंगे डिटेल में। उसके बाद दूसरी जो चेंजेस हो रही होती हैं वो हो रही होती हैं यूटिरस में, जिसे हम यूटिराइन चेंजेस कहते हैं। यूटिराइन साइकिल और यूटिराइन चेंजेस। तो वो जो यूटिरस में हो रही हैं वो यूटिराइन चेंजेस, और जो ओवरी में हो रही होती है वो ओवेरियन चेंजेस। तो इसे हम ओवेरियन साइकिल और यूटिराइन साइकिल भी लिखते हैं। तो यूटिराइन में चेंजेस क्या हो रही होती है, क्योंकि यूटिरस जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो उसकी इंडोमेट्रियम कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। और जैसे जैसे मतलब कि दोबारा आगे के दिन स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो से, मेंस्ट्रुएशन फेज से आगे वाले जो फेजेस स्टार्ट होते हैं, तो उसमें फिर ये यूटिराइन वाल जो ये दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए जो ओवेरियन चेंजेस और यूटिराइन चेंजेस जो है ये होती रहती हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये स्टार्ट कब होती है और ये एंड कब होती है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट होती है एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होती है और तकरीबन 13 ईयर की एज में, 13 साल की उम्र में ये शुरू हो जाती है, मेंसेस शुरू हो जाते हैं, 13 साल की उम्र से आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्यूबर्टी अबाउट 13 से स्टार्ट हो जाती है और फिर ये रहती है अप टू द एंड फेज, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज फेज, अ स्टेज। तो इस स्टेज तक जो है ये कंटिन्यू रहती है। और मेनोपॉज हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं एंड ऑफ फर्टिलिटी, एंड ऑफ फर्टिलिटी, फर्टिलिटी की एंड, जिसकी जो एज है वो होती है 15 से 52 ईयर्स। तो यानी कि फीमेल में ये साइकिल प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 ईयर्स की एज में जो है ये 13 ईयर्स की एज में स्टार्ट होती है और मेनोपॉज तक, एंड ऑफ फर्टिलिटी तक 50 ईयर टू 52 ईयर्स तक जो है ये कंटिन्यू रहती है। उसके बाद ये खत्म हो जाती है, फिर नहीं होती ये चेंजेस, फिर नहीं होती। तो इसके दौरान बाकी जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं ये फर्टिलिटी टाइम है, फर्टिलिटी ड्यूरेशन है। तो इस फर्टिलिटी ड्यूरेशन में ये साइकिल्स जो है वो कंटिन्यू होती रहती है, मेंसेस चलती रहती हैं। लेकिन इस दौरान भी ये सस्पेंडेड रहती हैं। कब? नंबर 1, ये सस्पेंडेड होती हैं, सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त ये साइकिल सस्पेंडेड होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक ओवम जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में, तो दोबारा कोई ओवरी के अंदर दूसरा एग बनने की और ये ज़रूरत नहीं होती। और यूटिरस में वो एम्ब्रियो बन रहा होता है तो यूटिराइन चेंजेस की भी कोई इससे ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए तो सस्पेंडेड रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कभी कभार मे आल्सो सस्पेंडेड, मे आल्सो सस्पेंडेड रहती हैं ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग
लैक्टेशन, लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी कि जब बच्चे को मिल्क दिया जा रहा होता है आफ्टर बर्थ, तो इसमें ज़्यादातर नहीं होता लेकिन कभी कभार उसमें भी ये सस्पेंडेड हो सकती हैं। तो ये जो है इस तरह की वेरिएशंस जो है वो इसमें होती रहती हैं साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रही है, मेनोपॉज पे एंड हो रही है, और बाकी इसके फर्टिलिटी ड्यूरेशन है, लेकिन उसमें भी इन कंडीशंस में ये रहती है सस्पेंडेड। और ओवेरियन और यूटेराइन दोनों चेंजेस हो रही होती हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद जो मेनोपेज होता है, इसमें क्या हो रहा होता है कि जब मेनोपेज होता है ये एंड ऑफ फर्टिलिटी है, तो एंड ऑफ फर्टिलिटी होने की वजह से इसमें जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, वो लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एस्ट्रोजन का लेवल। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो फीमेल्स में थोड़ा सा अमाउंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का होता है, लेकिन वो कभी शो नहीं होता अपने कैरेक्टर्स, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल में होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अमाउंट जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फीमेल में भी होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका कुछ अमाउंट जो है वो फीमेल में भी होता है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में हाई होता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो हम कहें कि सप्रेस्ड ही रहता है, कभी एक्सप्रेस नहीं होता, कभी अपने कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहा होता। लेकिन जब मेनोपॉज एज आ जाती है, जब एंड ऑफ फर्टिलिटी आ जाती है, तो फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो उस वक्त जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू करता है आफ्टर द एंड ऑफ फर्टिलिटी, और फिर उसकी वजह से जो फीमेल हैं उनके अंदर जो है क्या होता है कि जैसे वॉइस का चेंज होना या फेस पे हेयर वगैरह आ जाना, तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस होती हैं, जो कि होती कब है, जब टेस्टोस्टेरोन अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। और ये तब ही हो सकता है जब एंड ऑफ फर्टिलिटी हो जाए, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाए। तो ये एक जर्नल होता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंप्लीट होती है वो कंप्लीट होती है 4 फेजेस में, 4 फेजेस में ये साइकिल कंप्लीट होती है। और वो 4 फेजेस कौन से हैं जिनमें ये साइकिल कंप्लीट होती है, तो वो फेजेस हैं, पहला एम फेज, जिसे हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, इनको हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड मेंस्ट्रुअल फेज के बाद होता है फॉलिकल फेज और एफ फेज, जिसमें फॉलिकल बनते हैं और फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, तो एफ फेज सेकंड। और थर्ड होता है जिसे हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, ओ फेज, जिसे हम ओव्यूलेशन फेज कहते हैं, जिसमें एग रप्चर होकर रिलीज होता है, ओवरी से बाहर आता है। और द 4th वन लास्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम फेज या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वाला फेज, कॉर्पस ल्यूटियम फेज। तो जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो अपना इफेक्ट दिखाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और वो कुछ चेंजेस करवाता है। तो 4 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, एम फेज, एफ फेज, ओ फेज एंड सी एल फेज और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनल फेज। तो इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोनल LH फेज भी कह सकते हैं, इसे हम LH फेज भी कह सकते हैं और CL भी कह सकते हैं। तो ये जो फेज है, 4 फेजेस हैं इंपॉर्टेंट, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये चारों फेजेस और ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।